बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी म्यूज़िक यहाँ पे बैठे हुए हैं इन सबको मेरी तरफ से खुश आमदीद है। और यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं इनमें से काफ़ी मेरे लिए नौमौलूद हैं और काफ़ी अरसे के बाद मैं किसी तकरीब को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो एक तो जिस तरह शेख साहब ने कहा था कि गुमनामी में जी रहे हैं, तो हम गुमनामी में जी रहे होते हैं। तो शेख साहब हमें कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड के निकाल लाते हैं। ये इनका कारनामा है और इनको मैं अक्सर 007 कहता हूँ, क्योंकि ये हमारे बलूचिस्तान में यूँ समझे कि जेम्स बॉन्ड की तरह हैं, जहाँ पे कोई इनको अदबी कोई चेहरा नज़र आता है उसको अपने गिरद जमा कर लेते हैं। तो जिस तरह शेख साहब ने कहा कि हमारे बलूचिस्तान है पसमानदा है, तो मुझे एक वाक़या याद आया। मैंने फेसबुक पे एक तस्वीर डाली थी, पीछे से ज़ाहिर है हमारे जो पहाड़ होते हैं वो सेंधक की तरफ गया था, तो वो बिल्कुल चुटेल मैदान और इस तरह की वीरान बयाबान। तो हमारे एक पंजाब के दोस्त थे, उन्होंने फरमाया कि भैया आपके पीछे तो बिल्कुल ये आपके जो पहाड़ हैं ये जो बिल्कुल चुटेल मैदान है और वीरान है और इस तरह की चीज़ है इसमें। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे, आप ये जो समझते हैं चुटेल मैदान है, इन पहाड़ों के अंदर सोना भी इसी के अंदर है और जितने भी मादनी ज़खायर हैं वो भी इनके अंदर हैं। जिस तरह पारस पत्थर के हवाले से किसी दोस्त ने बात की थी, तो पारस पत्थर भी इनके अंदर मौजूद हैं। उनको ढूंढने की ज़रूरत है, उनको तलाश करने की ज़रूरत है। तो हमारे जो बलूचिस्तान में है ये भी अदबी जो चेहरे होते हैं ये भी इन्हीं पहाड़ों की तरह, क्योंकि बहुत वसी और अरीज़ एरिया है, तो इनमें ढूंढ ढांड के इनको तलाश करने की ज़रूरत होती है। तो ये फिर डॉक्टर नाम कौसर साहब ने भी एक मरतबा कहा था, बल्कि किताब में भी उन्होंने जिक्र किया था कि जो बलूचिस्तान की जो ज़ुबानें हैं, हर बंदे को 5-5, 6-6 ज़ुबानें आती हैं। और यहाँ पे ज़ेब मक्सी की तरफ 15-15, 16-16 ज़ुबानों में, और मेरे ख्याल में शायद ही किसी पूरी दुनिया में किसी ऐसे बंदे ने कोई शायरी की हो कि 15-15, 16-16 ज़ुबानों में जिनके जो है कि कुलियात शाया हो चुके हैं। तो ये एक बड़ी हमारे यहाँ जो है कि ये गुलदस्ता है। डॉक्टर अमल कौसर साहब ने फरमाया था कि जो बलूचिस्तान के जो अदबी चेहरे होते हैं ये गुलदस्ते की तरह होते हैं। ये ज़ुबानें जो होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, बलोची है उसमें बिरावी, बलोची में भी कई किस्में होती हैं, फिर उसमें मक्कानी अलग है, फिर हमारी जो कोह सुलेमानी वाली बलोची है हमारे जो बुगटी भाई हैं, हमारे जमाली हैं, मरी हैं, ये कोह सुलेमान या जो बोलान की हैं ये कोह सुलेमानी बलोची बोलते हैं। जो मकरान के भाई हैं फिर वो उनमें फ़ारसी ज़ुबान होती है। फिर कोयटा आ जाता है, यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ कसीर ज़ुबानें यहाँ पे बोली, समझी और लिखी और पढ़ी जाती हैं। तो ये एक गुलदस्ता है और एक गुलदस्ते को सजाना और फिर एक ही जगह एक ही गुलदस्ते में ला कर फिर उनको सजाना, ये फिर अभी बहुत ही कम लोगों का इस तरह काम होता है। जैसे शेख साहब ने ये प्रोग्राम अरेंज किया, माशाल्लाह मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। तो बुनियादी तौर पर मेरा ताल्लुक़ बच्चों के अदब के हवाले से है, लेकिन थोड़ा सा इंकशाफ मैं ये कर दूँ कि ये मैंने बड़ों के अदब के हवाले से भी थोड़ी सी कोशिश की है। तो बड़ों के अदब के हवाले से मैंने अफसाने भी कुछ लिखे हैं जो मुख्तलिफ़ रसायल और जरायद में शाये हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में मुझ पर मकाला लिखा गया और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी मुझ पर मेरे अफसानों पर मकाला वहाँ पे लिखा गया है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू में। इसके अलावा मैंने कालम के हवाले से भी मैंने आसाब में कालम लिखे और मेरे जितने भी कालम शाया हुए हैं वो सारे ही बलूचिस्तान के ऊपर हैं और बलूचिस्तान की महरूमियाँ और बलूचिस्तान के हवाले से जो यहाँ पे मुश्किलात हैं, यहाँ के मसाइल हैं, फिर यहाँ के जो साहिल व मसाइल के जो इश्यूज़ चल रहे हैं उनके ऊपर भी मैंने इत्तिबाज़ में किया है। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मैं बच्चों के अदब के हवाले से, बड़ों के अदब के हवाले से और कालम्स के हवाले से इनका एक मजमूआ शाया करने की एक मैं वो कोशिश कर रहा हूँ, ताकि साहिब किताब की तरफ जो है कि वो, क्योंकि साहिब किताब ना होते भी मेरी भी इतनी अल्हम्दुलिल्लाह तसनीफ़ात हैं, मुझे नहीं पता कि उसमें वो 500 हैं, 1000 हैं या कितनी हैं, वो मुख्तलिफ़ उस फाइलों में दबे हुए हैं। तो ये तो एक अपनी वो हो गई। तो मेरे ख़्याल में यहाँ पे जितने शोरा हज़रात बैठे हुए हैं इन पे मेरे ख़्याल में शेख साहब को गौर करना चाहिए और उनको बुलाकर यहाँ पे उनकी वो कलाम सुनना चाहिए। एक मैंने एक आध थोड़ी सी मैंने नज़म लिखी थी 2006 में मैंने लिखी थी कि सानेहा अपनी यादों से कहो लौट जाए मेरी गली से, अपनी यादों से कहो लौट जाए मेरी गली से, भीड़ लग जाती है सानेहा समझ लेते हैं लोग। बहुत शुक्रिया।